प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। हॉथॉर्न करके एक व्यक्ति थे, लेखक थे और साइकोलॉजी के सब्जेक्ट्स को पढ़ते थे, पढ़ाते थे और उसको समझाने के लिए अलग अलग कहानी लिखते थे। आपने मुहावरा सुना है, आस्तीन का सांप, जो हमारे यहाँ उपयोग किया जाता है। और आस्तीन का सांप इस बात को दिखाता है कि कोई व्यक्ति तुम्हारे करीब है, लेकिन उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो सांप की तरह कभी भी डस सकता है। तो उस व्यक्ति को आस्तीन का सांप कहते हैं। लेकिन जिस लेखक के बारे में मैंने आपको बताया, हॉथॉर्न, उन्होंने एक कहानी लिखी है और उस कहानी का जो शीर्षक है वो है सीने में सांप, द बूजम सर्पेंट, सीने में सांप। और इस कहानी से वो एक व्यक्ति का जो ईगो होता है, ईगो यानी सिर्फ घमंड ही नहीं, परंतु कि वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। इसको स्वार्थ भी कह सकते हैं। सेल्फ सेंटर्डनेस यानी व्यक्ति सब चीजों में सबसे पहले अपने बारे में ही सोचता है। अपने खुशी में, दुख में, सारी चीजों में पहले वो अपने आप को प्रथम रखता है और अपने आप को सबसे मुख्य समझता है। तो उसने ये कहानी, ये ड्रामा इस बात को सिखाने के लिए और इससे आजादी पाने के लिए उसने ये कहानी लिखी। तो इस कहानी में एक व्यक्ति है जिसको हीरो कह सकते हैं, और ये हीरो अपनी पत्नी से 4 साल पहले अलग हो गया था, क्योंकि इनके बीच में शक था, वफादारी का शक था। तो इसलिए दोनों अलग हो गए थे। और उसके बाद ये व्यक्ति हमेशा अपने सीने पे हाथ रखता और जब कभी मन करता एकदम चिल्लाने लगता, मुझे काट रहा है, मुझे काट रहा है। और इसलिए नगर के लोग भी उसको जानते थे कि ये ऐसा आदमी है जिसके सीने में सांप है, क्योंकि ये बोलता था मुझे काट रहा है, मुझे काट रहा है। कभी कभी वो इतना निराश हो जाता और इतना चकित हो जाता कि ये क्या चीज है मेरे साथ, तो औरों को सड़क पे रोक देता और उनसे पूछता, भाई तुम्हारा सांप कैसा है? मेरे सीने का सांप तो ऐसा है, काटता है, तुम्हारे सीने का सांप कैसा है? और ऐसे ऐसे लोगों को रोकता और उल्टी सीधी बातें करता। तो इसको फिर पागल खाने में भर्ती किया गया और वहां पर भी वो इसी सांप के बारे में बात करता रहता। कभी उस सांप के प्रति प्रेम दिखाता, कभी उसके प्रति घृणा दिखाता, और करीब करीब पूरे दिन शीशे के सामने बैठा रहता मुंह खोलकर कि कहीं मुझे सांप दिख जाए और मैं पकड़ के उसको मार दूं। और इस चीज से कोई ज्यादा सबूत मिला नहीं कि इसको पागल खाने में लंबे समय तक रखा जा सकता है, तो इसको छोड़ दिया गया। और ये जो हीरो था, इसका एक अफ्रीकी गुलाम था, और उस अफ्रीकी गुलाम ने बताया कि ये जो सांप है ये किसी पानी के सोते से आया हुआ है और पहले तेरे दादा ने इसको निगल लिया था और इसलिए तुम्हारे विरासत में तुम्हें भी ये सांप मिला है।
उस नौकर ने ये समझाया उसको। तो इसलिए ये बड़ा परेशान रहता था, इसको पूरा विश्वास रहता था कि मेरे अंदर सांप है। लेकिन एक दिन इसकी पत्नी इसके पास आती है, इसकी दुर्दशा के बारे में सुनकर, और पत्नी कहती है, देख ऐसा कर, तू थोड़े पलों के लिए, थोड़ी देर के लिए अपने आप को भूल जा और जो प्यार तेरे अंदर मेरे लिए है उसके बारे में सोच। तो उसने ऐसा किया, थोड़ी देर के लिए अपने बारे में उसने नहीं सोचा और उसने अपनी बिछड़ी हुई पत्नी के बारे में सोचा, और एकदम वो जमीन पर गिर गया और ऐसा लगा कि सांप चला गया। घास में एक हलचल सी आवाज आई और फिर पानी के सोते में एक आवाज आई, यानी वो पानी के सोते में वापस चला गया। यानी इस आदमी को जो समस्या थी उससे ये चंगा हो गया, वो सांप चला गया उसके मन से, उसके शरीर से। ये कहानी है, जैसे मैंने आपको बताया, ये वास्तविक नहीं है, लेकिन जो साइकोलॉजी का जो टीचर था वो एक लेसन, एक सबक कन्वे करना चाह रहा था कि एक व्यक्ति जो अपने बारे में बहुत सोचता है, वास्तव में उसके अंदर एक घमंड का, अहम का, अपने बारे में, अपने आप का सिर्फ सोचना, ये एक सांप की तरह काम कर रहा था। और जरूरी नहीं है सबके जीवन में अहम का ही सांप हो। आप देख सकते हैं कि आपके अंदर कौन सा सांप है, या आपका सांप निकल गया है एक बार और हमेशा के लिए। और सबसे जो भयंकर सांप है वो है पाप का सांप, जिस सांप ने हर मनुष्य को डसा है। जो ये लेखक बताना चाह रहा है वो इन कहानियों के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा कुछ बताना चाह रहा है, लेकिन साफ और सच्चा और खुला सच ये है कि ये मनुष्य के पाप का स्वभाव है। और ताजुब की बात है, ये स्वभाव हमें भी अपने दादा से मिला, ना केवल दादा से परंतु परदादा से, और उनके भी परदादा से। और वास्तव में हमारे पहले जो माँ बाप थे, जब उन्होंने आज्ञा नहीं मानी परमेश्वर की, और सांप ने, उस शैतान ने उनके ऊपर एक कब्जा कर लिया, तब से वो स्वभाव एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विरासत में मिलता गया। और इस कारण वो पाप का सांप हमारे सीने में भी बैठा हुआ था। मेरे जीवन में एक समय बैठा हुआ था, अब नहीं है ना? जिसने पश्चाताप नहीं किया अपने पापों के लिए, जिसके पाप क्षमा नहीं हुए, उसके सीने में अभी भी वो सांप बैठा हुआ है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोज और हृदय को जांचता हूं, मन को खोजता हूं और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। प्रभु क्या कहता है? मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, या उस लेखक के भाषा में कहे तो उसमें वो पाप का सांप बना हुआ है। उसका भेद कौन जान सकता है? मुंह खुला रख के बैठा रहता था, कभी भेद जान नहीं पाया। इतना धोखेबाज, इतना चालाक ये स्वभाव है, ये पाप का सांप है। एक परमेश्वर का दास चिल्लाकर पुकारकर कहता है, मैं कैसा भागा व्यक्ति हूं।
तो परमेश्वर जब आपके सीने को, आपके दिल को देखता है, जब उसकी ज्वालामय आंखें आपको देखती है, तो वो क्या पाता है? क्या पाता है? आप उससे छिप नहीं सकते। भजन लिखने वाला कहता है, मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं? प्रभु, मैं कहीं नहीं भाग सकता, कहीं नहीं छिप सकता। मेरे पाप तुझसे छिपे हुए नहीं है, तेरे सामने प्रकट है। और प्रभु यीशु मसीह के आने से करीब 4000 वर्ष पहले ये भविष्यवाणी की गई थी कि प्रभु यीशु मसीह जो कुंवारी के जरिए जन्मेगा, वो सांप के सिर को कुचलेगा और मनुष्य जाति को मुक्ति देगा, उद्धार देगा, अनंत जीवन देगा, जब वो मनुष्य प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा। कलवरी के क्रूस पर उसने इस बात को पूरा किया। हमारे पापों को और पापों की सजा को और श्राप को और दंड को अपने ऊपर, अपने शरीर में उठा लिया। उस डंक को खुद सहा, लेकिन उस सर्प के, सांप के सिर को कुचल दिया। अपना पवित्र लहू बहाकर हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया। वो स्वयं पाप रहित था, और केवल जो पाप करता है वही मरता है। इसलिए जब यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, तब ही वो मृत्यु सह पाया। नहीं तो वो क्रूस पर भी ना मरता, लेकिन हमारे पापों को अपने ऊपर लिया। और ये व्यवस्था है, जो पाप करेगा वो मरेगा। जब उसके ऊपर पाप लादा गया, तब उसने मृत्यु को चखा, हम सब के लिए चखा। इसलिए अब जो पापी पश्चाताप करके विश्वास करता है, प्रभु यीशु उसके जीवन में आता है और उस पाप के सांप को एक बार और हमेशा के लिए आपके जीवन से बाहर फेंक देता है। प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। वो तीसरे दिन जी उठा और जीवित है। उस पर विश्वास करेंगे तो वो अनंत जीवन के भागीदारी आप भी होंगे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।